नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का आज पहले दिन का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज लेवल क्या रहा आपका, उसके अलावा एवरेज अटेम्प्ट आपका क्या रहा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो टाइपिंग है उसमें अच्छा खासा खेल हुआ है, क्योंकि एसएससी ने जो टाइपिंग का पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसकी वजह से मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनको यहाँ पे नुकसान होने वाला, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी कट ऑफ पे भी पड़ेगा। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट का 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी टीचर्स को, जो भी टीचर्स कम्युनिटी है, किसी भी क्वेश्चंस का आपको रिवील नहीं करना है। आप ये जरूर बता सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस आपको नहीं करना है। और यही मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा, और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि कोई भी जो टीचर है वो क्वेश्चन को रिवील ना करें, क्योंकि जो पेपर का लेवल है उसको एसएससी सेम रखने का प्रयास करेगी, और अगर क्वेश्चन रिवील होते हैं तो इससे स्टूडेंट का नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ जो है वो आपका मॉडरेट टू मॉडरेट आया, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव का। तो यहाँ पे मेरी आप सभी को राय है जिनका 20 तारीख को पेपर लगा हुआ है, तो आप क्या करिए कि जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगे, डिफिकल्ट लगे, तो किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसे बाद में आपको ट्राई करने का प्रयास करना। बाकी जो टॉपिक आपको फंसा सकते हैं, जिस पे आपको काम करना है 20 तारीख वाले एस्पिरेंट को, वो ये है कि जैसे टिग्नोमेट्री है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रायंगल एंड ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए, प्रोबेबिलिटी में कम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, मीन एंड मीडियन से, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल जितने भी आपके चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल जो भी सिलेबस है उसको यहाँ पे कंप्लीटली पूछने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे आप 20 तारीख को जिनका भी पेपर लगा हुआ है इन पे अच्छे तरीके से आप काम करके जाइए, ठीक है। बाकी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रहा, ठीक है। एक्टिव पैसिव 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, वोकैब सिंपल पूछी गई, प्रीवियस ईयर बेस्ड। उसके अलावा 3 पैरा जंबल से क्वेश्चन थे, 2 ईजी थे, 1 डिफिकल्ट। पैसेज, 1 स्मॉल पैसेज आया और 2 पैसेज जो थे वो मीडियम थे। क्लोज टेस्ट के 3 क्वेश्चन पूछे गए, एंड ओवरऑल जो भी आपके मतलब सिलेबस है, जैसे कि इडियम एंड फ्रेज है, उसके अलावा एरर सेक्शन है, इन सब से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, ठीक है। बाकी जिनसे डाउट रहता है स्टूडेंट को कि पैरा जंबल से, उसके अलावा क्लोज टेस्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो जिनका 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो इन पे अच्छे तरीके से काम करो। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जिनका 20 तारीख को पेपर लगा हुआ है उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस जो है वो आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछी गई। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड बायो से 2 क्वेश्चन, करंट जो है वो 2 क्वेश्चन, करंट बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई। इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, बाकी इंपॉर्टेंट जो डेट है एंड ईयर है इनसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। तो जीके जीएस चाहे आप कितनी भी पढ़ लें और ना भी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता है। एसएससी अलग ही तरीके से जीके जीएस पूछती है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो एक्सेल से क्वेश्चन थे, पावर पॉइंट से थे, शॉर्टकट कीज से थे, और 2 स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी आपसे पूछे गए, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो टाइपिंग में हुई है। टाइपिंग भी आपकी ओवर हो चुकी है। टाइपिंग में इस बार जो एसएससी है उसने बहुत बड़ा चेंज ये किया है। पहले क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सीएचएसएल में भी 1750 की स्ट्रोक आपके आते हैं, ठीक है। तो एसएससी नॉर्मली जो पैसेज है वो 1800 की स्ट्रोक का देती है, ठीक है। और ऐसे ही सीजीएल में क्या होता है, 2000 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं तो मैक्सिमम एसएससी 2100 की स्ट्रोक देती है, इवन 2000 की स्ट्रोक भी देती है। लेकिन इस बार जो पैसेज है उसमें लोग कह रहे हैं कि 4-4 हज़ार की स्ट्रोक तक का पैसेज आपका दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैसेज है वो काफ़ी लॉन्ग पूछा गया है। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट को ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि उन्होंने कितना पैसेज कर लिया है, ठीक है। तो इससे जो है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो जिनका भी 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो आप जो है 2000 से ज़्यादा की डिप्रेशन की प्रैक्टिस करके जाओ। और इससे क्या है कि 20 जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उनमें मोस्टली जो एस्पिरेंट है उनको प्रॉब्लम होने वाली। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये रूल भी एसएससी ने नहीं बताया, जैसे कि आपने 2500 की स्ट्रोक अगर दी है
और 2000 किसी बच्चे ने किए, तो जो 500 की स्ट्रोक है क्या वो फिर एरर में काउंट होंगे? फिलहाल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आपके थ्रेशोल्ड है, जैसे कि 2000 की स्ट्रोक है, वो आपके लिए मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद का कंटेंट आप करें या ना करें वो एरर में नहीं काउंट होता है, जैसी मेरी समझ है उसके बेस पे, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने इस बार लॉन्ग पैसेज दिया है, इससे मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका नुकसान होने वाला है, ठीक है। और इसका कट ऑफ पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जिनका 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि पैसेज जो है वो आपका एसएससी लॉन्ग पूछ रही है। बाकी भाई एसएससी है वो कुछ भी कर सकती, हो सकता है यहाँ पे उसने कुछ पूछा और वहाँ पे जस्ट कुछ और पूछ दे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेशन ये देना चाहूँगा, जिनका 20 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप मेन जो फोकस है अपना मैथ्स और जो रीजनिंग है और इंग्लिश, इस पे करो। जीके जीएस जिस तरीके से पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टाइपिंग की प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये आपका जो है कहीं ना कहीं आपको स्कोर दिलाएगा और इसी के बेस पे ही सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो इस पे अच्छे तरीके से काम करो। जो भी यहाँ पे मैंने चैप्टर बताया, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, उन पे आप काम करो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज अटेम्प्ट की, तो मैथ्स में अगर आप 70 स्कोर लेके आते हो तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्कोर है। रीजनिंग में अगर आपका 70 स्कोर आ रहा है इसके आसपास तो ठीक ठाक स्कोर है। इंग्लिश में 120 के आसपास स्कोर आ रहा है तो ठीक ठाक स्कोर है। जीके जीएस में 40 या उससे ऊपर जितना आप जा रहे हो वो मतलब सही स्कोर आपका माना जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप 300 या उससे ऊपर पहुंच रहे हो तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक आपकी रहेगी। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम कंप्लीट जब हो जाएगा तो हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।